नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमित एचआर अपडेट। आज की वीडियो में मैं आपको हरियाणा सरकार का जो एक पत्र आया है, ताज़ा पत्र, उसके बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं जो जॉब सिक्योरिटी पोर्टल के और सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल से जुड़ा हुआ है। मैं इस लेटर को आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें ओटीपी और टेम्परेरी आईडी और कर्मचारियों के डेटा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई है, जो 13 अगस्त आज के दिन मतलब 5 बजे तक डेडलाइन है जिसकी दी हुई है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको साइट दिखा रहा हूँ। साइट में आप देखिए सीएस हरियाणा की जो पोर्टल है, इस पे नोटिफिकेशन में दिखा रहा है कि इशू रिलेटिंग टू टेम्परेरी आईडी ओटीपी एंड अपडेशन ऑफ डाटा ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑन द सर्विस ऑफ सिक्योरिटी पोर्टल रिगार्डिंग, मतलब जो सिक्योरिटी पोर्टल है जो उसके रिगार्डिंग है। तो जो है अब लेटर दिखाने वाला हूँ। लेटर आपको ये इंग्लिश में, इधर मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया इसके। आप इसको डेट देख सकते हैं इसकी 12/8/26, मतलब कल की डेट का आया हुआ है ये जो यह पत्र है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो इस सब्जेक्ट में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इधर हिंदी में किन किन को भेजा गया है ये हरियाणा, जो राज्य हरियाणा के उपायुक्त महोदय महोदय केवल निम्नलिखित को छोड़कर हिसार, करनाल, रोहतक, नारनौल, कैथल, जमुनानगर, पानीपत, जींद, फरीदाबाद, चरखी दादरी, पंचकुला, नूंह, सोनीपत, सिरसा, सभी जो सभी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी को भेज रखा है ये सेवा सुरक्षा पोर्टल के संबंध में स्थायी आईडी ओटीपी और संविदा कर्मचारियों को डेटा का अध्ययन करने के संबंधित मुद्दे हैं इसमें। तो जो लेटर में बताया गया कि जो कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, उनका जब टेम्परेरी आईडी ओटीपी से संबंधित समस्या आ रही थी, इसलिए अब संबंधित स्तर पर इन कर्मचारियों की जानकारी मांगी हुई है। यानी अगर किसी कर्मचारी को पोर्टल पर ओटीपी नहीं मिल रहा, तो उसके मामले में जानकारी सरकार तक पहुंचाने की प्रक्रिया की जा रही है। यह संबंधित जानकारी जो अधिकारियों ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, जिसमें यह ओटीपी प्राप्त न हो रहा हो। आप देख सकते हैं इसमें हार्ट ओन को छोड़कर जो डिट्स के कर्मचारी हैं, तो 13/8/2026 5 बजे तक जो है ये डिटेल देनी है। इसके साथ एक प्रोफोर्मा अटैच है, वो प्रोफोर्मा में दिखाने वाला हूँ आपको साथ में। तो साथियों प्रोफोर्मा ये है, साथ में नेक्स्ट ये पहले भी आ चुका है। तो इसमें इंफॉर्मेशन ऑफ DITS एम्प्लॉय वर्किंग इन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सबके लिए दोबारा से मांगी गई है। प्रोफोर्मा मैंने पहले भी दिखाया था वीडियो में। पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, नेम ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्वालिफिकेशन, जो एम्प्लॉय की आईडी है वो है, डेट ऑफ बर्थ है, सर्विस है, एग्रीमेंट हो, तो मोड ऑफ एंगेजमेंट इसमें सोसाइटी एजेंसी है या क्या है, हेड की रिम्यूटेशन देनी है, प्रेजेंट रिम्यूटेशन देनी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या है, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ ऑफिस कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और अगर रिमार्क्स कोई हो तो नोट यहाँ स्पेशल लिखा है, स्पेसिफाई द एवरी डिटेल ऑफ एम्प्लॉय मेंशनड अबो मेंशन एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय की जो डिटेल देनी है, सिग्नेचर ऑफ डिप्टी कमिश्नर विद ऑफिस सील, स्टैंप के साथ जो डिप्टी कमिश्नर है उसके साइन चाहिए। तो साथियों अब जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, सरकार ने यह जानकारी 13 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसलिए अगर आप किसी भी विभाग से कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, तो जॉब सिक्योरिटी सर्विस का जो संबंधित कोई ओटीपी या टेम्परेरी आईडी का इशू है, तो अपने विभाग के डीडीओ से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर लें। और इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो जो मेरी सलाह है, पूरे लेटर का मतलब एक लाइन में है कि सरकार ने ओटीपी और टेम्परेरी आईडी से संबंधित समस्या वाले कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की है जो जानकारी मांगी है, और संबंधित अधिकारियों को 13 अगस्त मतलब आज के दिन शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराने को कहा है। अपने विभाग को, अगर आपके विभाग को इन्फॉर्मेशन है, तो एक बार डीडीओ से कॉन्टैक्ट जरूर कर लें और कमेंट में बताएं आपका ओटीपी आया नहीं आया, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ। तो साथियों कमेंट जरूर करें। अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प हो सकेगी तो मैं कोशिश करूंगा करने की। सभी साथियों का धन्यवाद।